Hello students, welcome once again to the web classes. So we were at the company final account unit number 3 of part 2. The name of chapter is company final account for the 12th commerce English medium. So what today we are going to do? So today we are going to complete the next sum that is based on the asset side of balance sheet. ठीक है, अब बैलेंस शीट का एसेट साइड आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा. तो ये प्रैक्टिस सम है, इसमें कोई डेटा नहीं है. द फॉलोइंग बैलेंसेज आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुबेर लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017. स्टेट हाउ दिस बैलेंसेज टू बी शोन इन द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 3. तो बट ऑब्वियस है, मुझे बताते जाना. देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स एसेट टेंजिबल, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओके, डेटर्स, ट्रेड एंड रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंटरीज में जाएगा. अगर लर्न किया होगा तो ही पता होगा, नहीं तो पता चलेगा सर क्या बड़बड़ाते जा रहे हैं. हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट में जाएंगे. बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा. स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स. सो स्पेयर पार्ट्स जो है वो जाता है एक तो इन्वेंटरीज में भी आते हैं और किस में होता है, लूज टूल्स, ये एसेट्स में भी आते हैं. एक मिनट, इसको थोड़ा सा है ना डाउटफुल लग रहा है मुझे, थोड़ी देर बाद इसको क्लियर करते हैं. लोन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को लोन दिया है. करंट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओके. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैच्योर इन 36/2017, हमारा भी 17 का है, तो ये बना करंट इन्वेस्टमेंट. प्रीपेड टैक्सेस, करंट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या फिर अदर में आएगा ये. गुडविल, इंटेंजिबल एसेट. फर्नीचर, टेंजिबल. कस्टम डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. कस्टम डिपॉजिट जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. ट्रेडमार्क, इनविजिबल एसेट मतलब इंटेंजिबल एसेट. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अदर करंट एसेट. बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड एंड रिसीवेबल. फिक्स डिपॉजिट विथ मैच्योरिटी 2020 मतलब 3 साल बाद, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. लूज टूल्स, ये भी करंट एसेट्स में आएगा. लोन टू डायरेक्टर, टेम्परेरी, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ये तो डायरेक्टली ओवरव्यू ले लिया. अब चेक करो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग था, तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड उसमें टेंजिबल. शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. डेटर्स, ट्रेड एंड रिसीवेबल. क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंटरीज में आएगा. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट में. बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में. गुडविल, फिक्स्ड टेंजिबल में. फर्नीचर, फिक्स्ड टेंजिबल में. कस्टम डिपॉजिट, तो कस्टम डिपॉजिट जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में. ट्रेडमार्क, फिक्स्ड टेंजिबल में. क्लियर है? होपफुली ये क्लियर ही है आपको. नाउ क्या रह गया भाई, प्रीपेड, हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, करंट असेट, अदर करंट असेट. बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड एंड रिसीवेबल में. स्टोर्स एंड स्पेयर्स, हाँ, स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो है वो जो हमने डाउटफुल रखा था वो आएगा इन्वेंटरीज में. ध्यान रखिए वो किस में आएगा, इन्वेंटरीज में. लोन टू एम्प्लॉय, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. लॉन्ग टर्म, अच्छा डेट नहीं दी है इसलिए लॉन्ग टर्म, डेट दी होती और 1 साल के अंदर होता तो शॉर्ट टर्म. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैच्योरिटी इन 2017, तो करंट इन्वेस्टमेंट. प्रीपेड टैक्सेस, अदर करंट असेट्स. फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, मैच्योरिटी 2020, सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. लूज टूल्स, लूज टूल्स भी आता है इन्वेंटरीज में. लोन टू डायरेक्टर, टेम्पररी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. सो होपफुली आपको समझ में आ गया है. अगर इस टाइप का सम आता है तो आपको ये सारे हेड्स जो है वो लिखना ज़रूरी है. क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 8 रीड कीजिए क्या कह रहा है ये. तो फॉलोइंग बैलेंसेज आर टेकन from books of Vijay Limited as on 31/3/2017. Prepare statement indicating assets of balance sheet, okay, as on 31/3/2017 as per schedule 3. तो आपको सिर्फ एसेट पोर्शन बनाना है. तो क्या करो, वीडियो को पॉज कीजिए और एक फर्स्ट क्लास सा एसेट पोर्शन बनाइए. एसेट पोर्शन में 2 चीज़ें होती है, एक नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट. ठीक है, और 1 by 1 इसे रीड करते जाइए और पता लगाइए कि कौन सी चीज़ें जो है वो कहाँ पर आएगी. जैसे कि पहला है
सो फर्स्ट इज फिक्स्ड असेट टेंजिबल, तो टेंजिबल है तो टेंजिबल में जाएगा, वन बाय वन चेक कर लेते हैं। तो फिक्स असेट ये देखिए टेंजिबल में, फिक्स्ड असेट टेंजिबल 8 लाख, इज दैट क्लियर। उसके बाद में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये करंट असेट, ठीक है, करंट असेट में होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये देख सकते हैं आप, देखो फॉर्मेट बनाना है और बस लिखना है, इतना सिंपल है, दैट सिंपल इट इज़, ओके। सो और 11 मार्क्स मिलेंगे पूरे वो भी। इसके बाद में है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वी हैव द सेम हेड इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। सो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 34,000। then inventory we have the name with the same name inventory. So let's move to the current assets. In current assets inventories are 43,000. then after inventory other non current assets, so we have the same head, other non current asset, other non current other non current assets 31,000. Then after current investment we have the same head named current investment 29,000. okay, non current investment we had written, no, non current investment 27,000 and current investment 29,000, we have same name. So non current investment, see, non current investment 27,000 and current investment, here we have current investment 29,000. just need to write the figure in front of head, okay. So learn the format and write it, that simple it is, okay. Then which one is left, yeah, trade receivable. So trade receivable we have the same name, trade receivable 56,000, short term loans and advances 40,000. so write this two, trade receivable and short term loans and advances. So trade receivable 56,000, short term loans and advances 40,000. then after other current assets, so other current asset we have the same head, other current asset, and fixed asset tangible 50,000. so first of all write fixed asset tangible 50,000, sorry, intangible, it was intangible 50,000, let me check it, yeah, it is intangible. so intangible 50,000 and other current asset, so other current asset is 10,000. so this is completed. Now what is your work is to do the total of it. so total of it, this side's total is 9,42,000 and this side's total is 2,38,000. now the combining both the totals, it will give you 11,80,000. so 11,80,000 is the total of balance sheet asset side. hopefully this makes sense to you, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है, जो कि आ ही गया होगा. so let's move to the next one. Illustration number 9. From the following balances extracted from the books of Gujarat Limited as on 31st/3/2017, prepare a statement indicating assets of balance sheet as per Schedule 3 of Companies Act 2013. ठीक है. इंटरेस्ट अकर्ड, अकर्ड मतलब लेने का हुआ, लेने का हुआ का मतलब क्या हुआ, लेना हुआ मतलब ये हुआ शॉर्ट टर्म असेट. ठीक है, शॉर्ट टर्म. ठीक है, इसको आप अदर शॉर्ट टर्म अदर करंट असेट में लिख सकते हो 3000. सो लेट्स चेक इट. देखिए अदर करंट असेट, देखिए अदर करंट असेट मिल गया, अदर करंट असेट 3000. अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी का. सो एज वी नो वेर वी कैन से राइट द प्लांट एंड मशीनरीज. सो प्लांट एंड मशीनरीज आर tangible. So in the tangible, fixed tangible, so fixed tangible you can see 6 lakh rupees. Then cash on hand. Cash on hand means cash and cash equivalent. So come to the cash and cash equivalent, current side. So short cash and cash equivalent, cash on hand 37,000. Then trademarks. So trademarks are of rupees 20,000. Trademark is called intangible asset, fixed intangible asset. So fixed intangible asset, it is trademark here 20,000. Then debtors. So debtors are of rupees
42,000. So that 42,000 debtor will be written on the trade and trade receivable. Trade and receivable. So trade and receivable, here we have debtors 42,000. अगर कोई और आता है तो उसमें ऐड कर देंगे, डोंट बी वरी अबाउट. हाँ, थोड़ा सा एडिटिंग हम कर सकते हैं. देन 10% नर्मदा बॉन्ड. नर्मदा बॉन्ड जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है. तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट चेक कीजिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में है नर्मदा बॉन्ड. ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नर्मदा बॉन्ड 70,000. देन लूज टूल्स. लूज टूल्स होता है इन्वेंटरी में आता है 18,000. तो इन्वेंटरीज में चेक करें 18,000 होना चाहिए. इन्वेंटरीज या हाँ इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज लूज टूल्स 18,000. इसके बाद है इन्वेंटरीज के बाद है टेलीफोन डिपॉजिट. टेलीफोन डिपॉजिट आता है नॉन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस. हाँ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, क्योंकि टेलीफोन डिपॉजिट हम तभी वापस मांग सकते हैं जब हम टेलीफोन का कनेक्शन कटवा दें. तो ये हुआ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ठीक है, 30,000. इसके बाद में है यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड टेम्पररी. तो टेम्पररी है तो वो हुआ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, जैसे आप. सो नॉन करंट, सॉरी हाँ नॉन करंट या करंट, सॉरी नॉन करंट क्या बोला मैंने, सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड टेम्पररी 10,000. इज दैट क्लियर? देखो कोई सब में कोई पॉइंट बाकी नहीं है, कोई पॉइंट बाकी नहीं है. अब आपको सिर्फ टोटल करना है. जहाँ पर कोई अमाउंट नहीं आई वहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, वहाँ पर सिंपली आपको डैश करना है इस तरह से. ये बस डैश हो गया बस. अब आप इस साइड का टोटल कीजिए, यहाँ लिखिए, फिर करंट असेट का टोटल कीजिए, यहाँ लिखिए, और डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड. 8,30,000 दैट इज द टोटल ऑफ balance sheet of asset side. So hopefully it is clear to you. सही, अगर ये समझ में आ गया है आपको तो मैं इलस्ट्रेशन 10 ना आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. क्यों होमवर्क में दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे करवाने का कोई मतलब नहीं है इतना सारा. बहुत ही ईजी सा है, कंसेप्ट है. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो है वो फॉर्मेट लर्न करना है और सारी चीज़ें लिखनी है. जैसे फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट. ठीक है, तो हमें बैलेंस शीट बनानी है. यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने का मतलब है क्या एसेट पोर्शन बनाने को कहा गया है? नहीं, यहाँ पर कोई एसेट पोर्शन की बात नहीं की, मतलब कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी है. कंप्लीट बैलेंस शीट आपका 2 पेज में बनेगा, लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके बाद में एसेट्स, सारी चीज़. जैसे अकर्ड कमीशन, तो अकर्ड कमीशन जो है अदर असेट है, अदर असेट. लैंड एंड बिल्डिंग ये फिक्स टेंजिबल असेट. इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा. बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंटरीज, क्रेडिटर ट्रेड पेएबल, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल. ठीक है. 10% डिबेंचर नॉन करंट बोरोविंग्स, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कस्टम डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रेजुएटी फंड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. तो मैंने सारा ओरली डिक्टेट कर दिया है. आपको फॉर्मेट बनाना है और उसे जस्ट डेटा फिल करना है. जो डेटा नहीं मिलता वहाँ पर करोगे डैश और आपका सम हो जाएगा पूरा. सो आपका ये रहा होमवर्क. लर्न द फॉर्मेट. वापस से देखो, ये बार बार लिखा जा रहा है. क्यों लिखा जा रहा है बार बार? ताकि आप फॉर्मेट लर्न करो. ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी. नाउ इलस्ट्रेशन 6 to 10 जो है वो आपको कंप्लीट करना है. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. बाय बाय.